राधे राधे। और सब आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे जने बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे और अपना अपने घरों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो लोग वृंदावन या मथुरा जाने का प्लान बना रहे हों, तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आजकल काफ़ी लोगों का प्लान बन रहा है और लोग जा भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जब भी जाएं तो उनको फॉलो करें तो हमारा ये टूर बहुत ही यादगार बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि जो भी हम लोग या ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं या अपनी गाड़ी से जाएं, जब भी जाएं तो जैसे ही वृंदावन आए तो हम सबसे पहले उस भूमि का और उस भगवान का शुक्र अदा करें जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया है। क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पता नहीं कितने साधु संत रहते हैं और कितने ही पहुँचे हुए लोग रहते हैं जो साक्षात कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं। तो उस अगर हो सके तो आप प्रणाम जरूर कीजिए, और अगर हो सके तो वहाँ की जो भूमि की रज है उसे माथे पे तिलक जरूर लगाएं। और भाव होना चाहिए, वहाँ जब भी जाएं भाव लेके जाएं कि वहाँ साक्षात भगवान हैं, और साक्षात भगवान हैं भी, क्योंकि कहा जाता है कि निधि वन में जितने भी पेड़ लगे हैं वो सभी गोपियाँ हैं, और रात को वहाँ कृष्ण भगवान और राधा रानी का महारास लीला होती है। इसीलिए जब भी जाएं तो उस भगवान का शुक्र अदा करें कि उन्होंने आपको अपनी जिंदगी में इतना सुनहरा अवसर दिया है कि और आपको वहां बुलाया है कि आप उनके दर्शन कर पाएं। तो ये भाव लेकर जाइए कि वहां साक्षात कृष्ण भगवान बाके बिहारी जी हैं और उन्होंने हमें बुलाया है और हम पर उनकी विशेष कृपा हुई है। और जब भी वृंदावन जाएं तो वहाँ ये कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है कि एक तो फर्स्ट नंबर पे आती है ये बात कि आप जाएं जब, तो उससे पहले थोड़ा सा सर्च कर लें कि आपको किस बजट के होटल या किस एरिया की धर्मशाला वगैरह में ठहरना है। तो उससे आपका एक माइंड सेट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप सीधा ही एक बार वहां जाके स्टे कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या आपकी वो लिस्ट में कुछ चीजें होनी चाहिए कि आपने धर्मशाला या आपने होटल वगैरह में रुकना है तो मार्केट में रुकना है या थोड़ी सी दूरी पे शहर से रुकना है, क्योंकि सब किसी की अपना अपना टेस्ट होता है। कई लोग मार्केट में नहीं रुकना चाहते मेन मार्केट में कि वहाँ शोर बहुत होता है, और कई लोग दूर नहीं रुकना चाहते कि हर चीज़ के लिए मार्केट से हम दूर हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करके पहले बुकिंग करके चलिए, और या फिर एक लिस्ट बनाकर चलिए और उन होटल या धर्मशालाओं के नंबर लेकर चलिए ताकि आपको वहाँ जाके आसानी हो। और एक बार तो आप वहाँ जाके स्टे कर लें, और उसके बाद अगर आपको वहाँ कुछ ना समझ में आए तो आप अगले दिन जाकर उसको और सर्च करें, इधर उधर देखें और उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से और अपनी लोकेशन के हिसाब से। और अगली बात आती है कि जब भी हम वृंदावन जाएं तो हम अपना थोड़ा सा ढीले ढाले लूज से कपड़े लेके जाएं और बहुत कंफर्टेबल फील होने वाले कपड़े लेके जाएं। भारी भरकम से और चमक दमक वाले इतने कपड़े ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ एक अध्यात्म का माहौल है, और जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे वाकई मतलब महसूस होता है कि ये कुछ अलग ही है यहाँ पर, और आप उसमें खो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ दुपट्टा, शॉल, स्कार्फ जैसे टाइप के भी कपड़े साथ ले जाएं ताकि आप उसको गले में पहन सकें या आप सिर ढक सकें जब आप मंदिरों वगैरह में जाएं। क्योंकि वृंदावन, मथुरा, बरसाना ये सब तो मंदिरों के ही हैं माने हुए, तो इनमें हम मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना सिर ढक लें या गले में ऐसी चीज़ डाल लें, और टाइट फिटिंग के या अनकंफर्टेबल फील होने वाले हम कपड़े कोशिश करें कि ना ले जाएं। और थोड़ा सा हम वेदर भी देख कर जाएं कि वहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर है, उस हिसाब से अपने कपड़े लेकर जाएं ताकि आप जब वहाँ घूमें तो आपके माइंड में किसी भी तरीके की ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये कपड़े पहने हैं तो इसमें कैसा लग रहा है, देखने वाले को भी और अपने को भी। और अगली बात है ये है कि हम भारी भरकम ज्वेलरी ना पहन के जाएं, क्योंकि एकदम सादे सिंपल से पहन के जाएं, ज्वेलरी गोल्ड की ना पहन के जाएं,
क्योंकि वहाँ पे बंदर भी काफ़ी होते हैं, तो वो आपकी चेन वगैरह या कुछ खींच सकते हैं अगर आपने बड़े बड़े ईयर रिंग वगैरह पहने हुए हैं। और अगर गोल्ड के कड़े या चूड़ियाँ या रिंग्स वगैरह भी ज़्यादा पहनी हुई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें उतार कर जाएं, उन्हें पहनकर ना जाएं। और अगली बात आती है कि सबसे मेन बात, वहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है, तो बंदरों से हमें काफ़ी चीज़ें बचा के रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हम चश्मा ना पहने। अब जिनको आईसाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत मजबूरी है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनका पास बंदर ज़्यादा ना आए। तो कोशिश करिएगी कि चश्मा आप किसी भी तरीके का ना पहने, क्योंकि बंदर आपका चश्मा निकाल के ले जा सकते हैं और फिर वो उसको डैमेज कर देते हैं इधर उधर ले जाके। और जिन जेंट्स के शर्ट में पॉकेट होती है ऊपर, तो उस पॉकेट में आप फ़ोन या अपना चश्मा या आप कैश ना रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बंदर फ़ौरन निकाल के ले जाते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। और अगर बंदर आपसे कुछ सामान ले भी जाता है तो वो ज़्यादा दूर नहीं ले जाता, इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। वो आसपास 3-4 दुकानों के पास ही वो छोड़ के चले जाता है, लेकिन ये होता है कि आप की वो चीज़ सही सलामत नहीं मिलती, वो डैमेज करके ही छोड़ता है। और अगर आपकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उसने छीन ली है, तो आप ऐसा करें कि कोई केला या आप उसके लिए फ्रूटी 10-15 रुपए की लें और उसको वो खाने के लिए दे दें, तो वो खाने लग जाएगा और आपकी चीज़ छोड़ देगा, तो फिर आप वो चीज़ ले सकते हैं। बात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के मंदिर दोपहर के लगभग 12-12 बजे तक सभी बंद हो जाते हैं और फिर शाम को खुलते हैं। इसीलिए आप सभी मंदिरों के दर्शन या सुबह कीजिए या शाम को कीजिए, और जो बीच का टाइम है वो निधिवन घूमने के लिए लगाइए, क्योंकि निधिवन 6-6:30 बजे तक बंद हो जाता है। या घाट वगैरह हैं, आप उन पर घूम सकते हैं। और जो प्रेम मंदिर है, जो कि वहाँ का खास अट्रैक्टिव मंदिर है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो उसको शाम को ही देखने का सबसे ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी लाइट्स चेंज हो जाती हैं और जो आकृतियाँ मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं, वो एक बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें निकलती हैं उनकी। और शाम को कुछ और भी वहाँ प्रोग्राम होता है। जब मैं पिछली बार गई थी तो यात्रा टाइप की निकाली गई थी, तो वो जो मेन उनका जो काम होता है लाइटिंग का, जो इतनी लाइट्स कलर बदलती हैं, वो रात को देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो इसीलिए 6-6:30 शाम का टाइम वहाँ बैठने का ठीक रहता है, और 7 बजे तक बहुत अच्छा ही वहाँ का माहौल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ जाके दोपहर को बैठने से कोई फायदा नहीं। और बांके बिहारी जी का मंदिर है, जो आप वहाँ सुबह सुबह जाएं, दर्शन करें, और बहुत अच्छा फील होगा वहाँ जाके, वाकई फील होता है। अगर आप लगातार उस मूर्ति को देखते हैं तो आपको अजीब अजीब चीज़ें फील होंगी। और वहाँ जो जयकारे लगते हैं और कई लोग अपनी मस्ती में घूमने और डांस करने लगते हैं वहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब भी मंदिरों में जाएं, कोशिश करें कि अपना कैश आप अपने रूम पर ही ज़्यादा छोड़ कर जाएं, क्योंकि मंदिरों में काफ़ी भीड़ होने के कारण जेब कतरे होते हैं। तो आप अपनी जेब में पैसे कम से कम ले जाएं, एक अमाउंट रखें कि आपने इतना सा ही बस उस टाइम पे खर्चा करना है, प्रसाद वगैरह लेना है, तो आप उतना ही पैसा लेकर जाएं, बाकी आप अपने रूम पर रख के जाएं। और अगर आपके पास टिकट वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह है, या गाड़ी की चाबी वगैरह है, तो वो भी आप अपने रूम पर और एक्स्ट्रा मनी रूम पर ही रख के जाएं, क्योंकि ये सब गुम होने के चांस रहते हैं। बाई चांस कोई जेब कतरा आ गया या आपका बंदर ही छीन के ले गया, तो उस कंडीशन को झेलने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को आप अपने रूम में ही लेकर जाएं, रख जाएं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और हम लेडीज़ की आदत होती है हर टाइम पर्स कैरी करने की, क्योंकि उनमें हमने काफ़ी सामान रखना होता है। तो बंदरों के डर से आप छोटा वाला जो हैंड पर्स होता है, जिसमें मोबाइल रहता है या कुछ कैश रहता है, वो हैंड में ना लें। जो हैंड बैग होता है लटकाने वाला, उसे हम कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से बंदर हमारी चीज़ें नहीं खींच सकता। और अगर कोशिश करें कि पहली बात है फ़ोन ले जाएं ना, जब भी आप मार्केट निकलें, और अगर ले जाना भी पड़ता है तो जब काफ़ी ज़रूरत हो तभी अपने हैंड बैग से फ़ोन निकालें, वरना आपका फ़ोन गया, बंदर आपके फ़ोन को नहीं छोड़ेंगे और आपके पकड़े हुए हाथ वाले पर्स को भी वो छीन के ले जाएंगे। इसीलिए हाथ वाले पर्स को ना लें। हैंड बैग जो लटकाने वाला बैग होता है, आप अपनी सारी चीज़ें
उसमें रख सकते हैं, तो आपकी वो चीजें काफी बच जाएंगी। और अगली बात आती है कि आप जब भी वहां मंदिरों में घूमने जाते हैं, जैसे राधा रानी का महल भी है, तो वहां आपको काफी गाइड आपके पीछे लग जाते हैं कि हम आपको बताते हैं। तो आप उनके प्रेशर में मत आइए। अगर आपको लगता है कि जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज जाननी है, तो आप गाइड करें। अगर नहीं करना चाहते तो किसी के प्रेशर में मत आइए, आप अपने हिसाब से घूम सकते हैं। और दान पात्र में ही आप दान डालें, ऐसे किसी के कहने पर या किसी को ना दें। और बाकी आप अपना समझदार हैं, खुद ही देख लें कि कहाँ किन मंदिरों में आपने दान देना है। और बाकी ये है कि जब भी वृंदावन जाएं तो एक दिन में ही आप सभी मंदिरों का दर्शन कर लेंगे, ये ना सोच कर जाइएगा। एक दिन में सिर्फ 2 या 3 आपका इस्कॉन मंदिर हो गया, बाके बिहारी जी मंदिर हो गया, या प्रेम मंदिर हो गया, आप ये बस 3 मंदिर ही शायद मेरे ख्याल से दर्शन कर पाएंगे। बाकी सब चीजें आपकी एक दिन में कवर नहीं हो पाएंगी। तो आपने बरसाना जाना है, नंदगांव जाना है, मथुरा जाना है, वृंदावन के दर्शन करने हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम भी 3 से 4 दिन का लेके टाइम आना चाहिए और बड़े इत्मीनान से रह के और दर्शन करके और फुल एंजॉय करके जाना चाहिए। उसके बाद आप फील करेंगे कि इतने दिनों में जो आपने देखा है उससे आपका फिर आने को मन करेगा, और फिर मन आपका करेगा कि आप महीनों के हिसाब से यहाँ रहें, क्योंकि यहाँ काफ़ी आश्रम हैं, काफ़ी सत्संग करने वाली संस्थाएं हैं। तो फिर लगता है कि हम उन्हें भी देखें, उन्हें घूमें, उनके बारे में जानकारी लें। और फिर कुछ लोगों का टारगेट रहता है वृंदावन की परिक्रमा करने का। तो परिक्रमा करने का सबसे बढ़िया टाइम रहता है कि जैसे गर्मियों में जो टाइम होता है वो रात का, दोपहर को गर्मियों में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, चाहे गोवर्धन पर्वत हो, चाहे वृंदावन की हो। और सर्दियों में रात को नहीं करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी परिक्रमा का टाइम रहता है। तो मंदिरों का टाइम भी गर्मी और सर्दी में आधे घंटे के करीब, 15 मिनट के करीब ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए जब भी जाएं तो हर मंदिर के दर्शन करें और उनके टाइम के हिसाब से आप जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी ये यात्रा सफल हो जाएगी। और जब आप वापस आएंगे तो आपका आने का मन नहीं करेगा, दिल करेगा यहीं रुक जाएं। तो आप भारी मन से, दुखी मन से घर वापस आएंगे। और फिर से अगर आप पर कृपा भगवान की बनी रहेगी तो बाके बिहारी जी आपको फिर से अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां आज के टाइम भी साक्षात भगवान होते हैं, रासलीला करते हैं। रात को राधा रानी के घुंघरुओं की आवाज आती है, उनके जो श्रृंगार करे होते हैं, उनकी जो सेज सजाई होती है वो बिखरी हुई होती है। इसीलिए आज के टाइम पर ये एक ऐसी जगह है जहां हम साक्षात भगवान का फील कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे यहाँ एक इतनी अध्यात्म वाली जगह है जहां इतने साधु संतों के पवित्र चरण पड़ते हैं। तो बस उस वाले आप माहौल में जाके वाकई आनंदित हो जाएंगे। और इस्कॉन मंदिर भी आप देखने जाएं तो आपको महसूस होगा कि कैसे भौतिकतावाद में जो उलझे हुए लोग हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो वहाँ की भौतिकता को छोड़कर कैसे यहाँ आके सादगी से सेवा कर रहे हैं और यहाँ के कल्चर को उन्होंने अपनाया है, यहाँ के ड्रेस को उन्होंने अपनाया है। तो इस्कॉन मंदिर भी काफ़ी देखने वाला है। इससे हमें एक आने वाली अपनी लाइफ के लिए टारगेट मिलेगा कि हम अपनी समाज की और अपनी परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो फिर राधे राधे, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी का प्लान बन रहा हो तो ये बातें जरूर ध्यान में रखकर जाइएगा, तो आपकी यात्रा बहुत ही सफल होने वाली है। और बाके बिहारी जी की, राधा रानी जी की कृपा सभी पे बनी रहे। तो फिर से एक बार राधे राधे।